नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू नो बिफोर योर मैरिज वीडियो सीरीज। दोस्तों, शादी करने से पहले डेटिंग और मीटिंग करना बेहद जरूरी है। भारत में डेटिंग करना तो सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो इस स्कीम के लिए इंडियन पेरेंट्स मना करते हैं। इसलिए डेटिंग करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मीटिंग तो कर ही सकते हैं। मीटिंग करना सबके लिए पॉसिबल है। इसलिए शादी से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से जरूर मिलिए। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार मिलिए। एटलीस्ट 3-4 बार तो मिलिए। उनके साथ फ़ोन पर बातें कीजिए, चैट पर बातें कीजिए, उनको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, उनको अच्छे से परखिए, उनको टेस्ट कीजिए, उनके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आप अपने पेरेंट्स का परमिशन लेकर ही अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलिए और उनके साथ बातें कीजिए। यदि इंडियन पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चों को शादी से पहले उनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलने दीजिए, बातें करने दीजिए। नहीं तो आपके बच्चों का ही भविष्य बर्बाद होता है। आपके बच्चे ही आगे जाके बुरी तरह से फंस जाते हैं। इसलिए शादी से पहले अपने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दीजिए, वक्त दीजिए। भारत में मेजॉरिटी आप लोग शादी से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलते नहीं है और उनके साथ अच्छे से बातें करते नहीं है। शादी से पहले बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से बात करने के लिए डरते हैं और शर्माते भी है। बहुत सारे लड़के सिंगल रहते हैं, उनको कोई गर्लफ्रेंड नहीं रहती है, फीमेल इंटरेक्शन बहुत कम होता है। इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियों के साथ बात करने से डरते हैं और शर्माते भी है, और लड़कियां भी डरती है और शर्माती है। इसलिए वो लोग शादी से पहले मीटिंग को अवॉइड करते हैं, इसे ज़रूरी नहीं मानते हैं, और पेरेंट्स भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर बच्चे मीटिंग करने के लिए जिद करते हैं तो भी पेरेंट्स इसके लिए मना करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन शादी से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के साथ मीटिंग करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप उनके साथ मीटिंग किए बिना शादी के लिए हाँ करते हैं तो आप ही बुरी तरह से फंस जाते हो। आपका जीवन ही बर्बाद हो जाता है, ज़िंदगी झंड हो जाता है। क्योंकि सिर्फ लव मैरिज में धोखा नहीं हो रहा है। लव मैरिज को कंपेयर किया तो अरेंज मैरिज में ही ज़्यादा धोखा हो रहा है आज के समय में। बहुत सारे लड़कियां और लड़के कॉलेज के समय में जॉब करते वक्त 4-5 अफेयर को चलाते हैं और बाद में आके बहुत शरीफ बन के अरेंज मैरिज करते हैं। इसी एक कारण की वजह से बहुत सारे लड़कों की और लड़कियों की जीवन बर्बाद हो चुकी है। उनको लॉयल लाइफ पार्टनर नहीं मिलते हैं, खराब यूज्ड प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं। इसलिए शादी से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से मिलना बेहद ज़रूरी है। पहला मीटिंग में कौन अपना असली चेहरा दिखाता है? सपोज मान लीजिए कि मैं एक किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं क्यों मेरा असली चेहरा पहले मीटिंग में ही दिखाऊँ? मैं तो अच्छे से मेकअप करूँगा, अच्छे से रेडी होके ही जाऊँगा ना। कोई भी इंसान पहले मीटिंग में अपने असली चेहरा को दिखाता नहीं है। आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी पहले मीटिंग में अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है। इसलिए उसका असली चेहरा पता लगाने के लिए ही आपको उससे शादी से पहले मिलना है, बार बार मिलना है, उसके साथ बार बार बातें करनी है और उसका असली चेहरा का पता लगाना है। कोई भी इंसान इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि पहले एक मीटिंग पर ही अपना असली चेहरा को दिखा दे। लोगों को रंग बदलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। लोग आजकल मास्क लगा के घूमते हैं, बाहर एक दिखाते हैं, अंदर एक होता है। वो लोग बहुत बड़े अमीर की तरह दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी फटीचर का होता है, भिखारी का होता है। दिखावा करते रहते हैं, झूठी अमीरी को दिखा के ही शादी करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर का असली चेहरा देखने के लिए आपको उससे मिलना ही पड़ेगा। शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। ऐसा नहीं है कि आज शादी करूंगा और कल अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। शादी करने के लिए भी एक प्रोसेस है, और जिससे आप शादी किए होते हैं ना, उनसे अलग होने के लिए भी एक प्रोसेस है।
बहुत झंझट की बात है। शादी करना भी आसान नहीं है और शादी को तोड़ना भी आसान नहीं है। ये ब्रेकअप की तरह नहीं है, आज आई लव यू कहूँगा और कल उसे ब्रेकअप करके दूर भाग जाऊँगा, ऐसा आप शादी में नहीं कर सकते हैं। शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है। आज शादी हो गया तो कल ही आपको डाइवर्स चाहिए तो भी बहुत पापड़ बेलनी पड़ती है, बहुत हेडेक होता है। इसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है और कोर्ट को जाके लड़ना भी पड़ता है। शादी एक सीरियस लाइफ टाइम कमिटमेंट है, इसलिए कमिटमेंट देने से पहले ही सामने वाला बंदा या बंदी आपके लिए लायक है कि नहीं, इसे जानना बेहद जरूरी है। आप एक ड्रेस खरीदने के लिए भी 5-6 घंटों तक सोचते हो, हजारों ड्रेसेस को देखते हो, फिर जाके आपको कोई एक ड्रेस पसंद आता है। आप ऐसे ही उसे पैसे देके घर को लेके नहीं जाते हो, पहले आप उसे ट्रायल रूम के लेके जाके पहन के देखते हो, ये मेरे लिए अच्छा दिख रहा है क्या नहीं, सूटेबल है क्या नहीं। फिर आप उसे घर को लेके जाते हो और इसे इस्तेमाल करते हो। फिर आप शादी के लिए कैसे एकदम हाँ कह सकते हो। भारत में जब लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं ना लड़की को देखने के लिए, तब घर वाले सारे बुजुर्ग लोग लड़का और लड़की को एक प्राइवेट कमरे में सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने के लिए भेज देते हैं। पता नहीं है ये आजकल का लड़का लड़कियां 5 मिनट में क्या और कैसे बातें करके शादी के लिए एकदम हाँ कह देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आजकल अरेंज मैरिज में ही बहुत धोखा हो रहा है। अरेंज मैरिज में पेरेंट्स को पता रहता है अपना बेटा निकम्मा है, अपनी बेटी अच्छी नहीं है, ये सारे पेरेंट्स को पता रहता है। फिर भी सारे पेरेंट्स का एक मेन टारगेट उद्देश्य क्या रहता है, ऐसे तैसे करके इस एक निकामा को और इस लड़की को भेज देना है, अपना हाथ धो लेना है। वो लोग अपना हाथ धो लेने के लिए आपके सर पर बोझ डालते हैं, आपको फंसाते हैं। इसलिए 5 मिनट में ऐसे ही डिस्कस करके, ऐसे ही ऊपर ऊपर के चेहरा देख के, ऊपर ऊपर से हवा हवा में कुछ बातें करके शादी के लिए हाँ नहीं बोलना है। अगर आपको लड़का या लड़की पसंद आई है तो भी वक्त मांगना है, एक 3 महीने का वक्त मांगना है, क्योंकि आप भी किधर भाग नहीं जाने वाले हो और वो भी किधर भाग नहीं जाने वाले हैं। ये तो सच है ना। इतना हड़बड़ी करने की क्या जरूरत है। यदि आप जल्दबाजी में हाँ करके एक ही हफ्ते में शादी कर लेते हैं तो आप इधर ही फंस जाते हो। 99% केसेस में ऐसे ही धोखा होता है। विलेजेस के साइड सिटी वाले लोग आते हैं और हमारा बेटा फॉरेन को जाने वाला है, पुणे को जाने वाला है, मुंबई को जाने वाला है, इधर जाने वाला है, उधर जाने वाला है बोलते हैं, और देखने के लिए जब आए होते हैं ना उसी दिन यादी में शादी करके तुरंत ही लड़की के साथ शादी करके उसको ले जाते हैं, और बाद में 1 हफ्ते के बाद पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसलिए आप शादी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करना है। शादी से पहले अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से 4-5 बार मिलना है। जो भी आपके मन में डाउट्स है, सवाल है ना फ्यूचर लाइफ के बारे में, उसे कंपलसरी उनको पूछना है, उनके साथ डिस्कस करना है। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को टेस्ट करने के लिए एक बढ़िया मौका मिलता है। आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर अच्छा है क्या नहीं, उसका कैरेक्टर अच्छा है क्या नहीं, इसे समझने के लिए आपको एक मौका मिलता है। आप उसे मीटिंग में टेस्ट कर सकते हो। रेस्टोरेंट को जाके खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त, डिस्कस करते वक्त आप उसका कैरेक्टर को टेस्ट कर सकते हो। और आपको ये मीटिंग अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को समझने के लिए एक बढ़िया मौका देता है। आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। और ये मीटिंग आपको अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर के इंटेलेक्चुअल स्टेटस को, इमोशनल स्टेटस को, सोशल स्टेटस को, स्पिरिचुअल स्टेटस को, साइकोलॉजिकल स्टेटस को, फिजिकल स्टेटस को, फाइनेंशियल स्टेटस को, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, कॉमन इंटरेस्ट और हैबिट्स को, ईटिंग चॉइसेस को, वेज और नॉन वेज को, और फ्यूचर प्लान्स को और उसके ड्रीम्स को समझने में मदद करता है। ये मीटिंग क्या है ना, आपके लिए एक तरह का कंपैटिबिलिटी टेस्ट है। यदि इस टेस्ट में आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर पास होता है तो, सुटेबल लगता है तो आप उसके साथ शादी कर सकते हैं।
यदि आपका फ्यूचर लाइफ पार्टनर इस कंपैटिबिलिटी टेस्ट में फेल हो जाता है, तो सुटेबल नहीं लगता है, तो आप शादी के लिए मना कर सकते हैं, उसे रिजेक्ट करके अच्छे लाइफ पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। ये मौका सिर्फ आपको मीटिंग करने से ही मिलता है। यदि आप मीटिंग ही नहीं करते हैं तो आपको ये मौका नहीं मिलता है। इंटेलेक्चुअली भी आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, इमोशनली अच्छा होना चाहिए। वो नहीं रोता है तो आपको शादी के बाद रुलाता है। जो लड़के नहीं रोते हैं ना, कठोर होते हैं ना, वो बहुत बिटर होते हैं और आपको आगे जाके रुलाते हैं। इसलिए देखना है वो लड़का इमोशनली सेंसिटिव है क्या नहीं। किसी और का एक्सीडेंट हो रहा है साइड में और इधर ये बंदा आपको रोमांस के लिए बुला रहा है, तो वो गलती है ना। दूसरों का एक्सीडेंट आंखों के सामने होते हुए देख के उसके अंदर हेल्पिंग नेचर बाहर नहीं आता है, तो फिर वो तो बेकार ही है, इंसानियत ही नहीं है उसके अंदर। फिर आगे आपके साथ भी वो लड़का ऐसे ही बिहेव कर सकता है। और इसी तरह सोशल स्टेटस भी चेक करना है, स्पिरिचुअल स्टेटस चेक करना है। आजकल तो धर्म के रिलेटेड बड़े बड़े लड़ाई हो रहे हैं। मान लीजिए आप आस्तिक हो, मतलब आप भगवान पर विश्वास करते हो, और वो आपका लाइफ पार्टनर भगवान को हेट करता है और भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता है, तो इधर ही आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है ना। आप भगवान को मानते हैं, वो तो नहीं मानेगा, फिर इधर झगड़ा शुरू हो सकता है। इसलिए पहले ही जानना है और डिस्कस करना है। यदि वो भगवान को नहीं मानता है तो भी ठीक है, धर्म को भी नहीं मानता है तो ठीक है, लेकिन आपको अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, भक्ति करने के लिए फ्रीडम देता है तो ठीक है ना। इतना तो मैच्योरिटी चाहिए ना, उसके अंदर मैच्योरिटी है क्या नहीं देखने के लिए ही उसके साथ मिलना है। और उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस कैसा है, वो कैसे सोचता है, और फिजिकल स्टेटस कैसा है, वो बच्चा पैदा करने के लिए फिट है क्या नहीं, आप ऊपर से भी देख के समझ सकते हो। उसके अंदर वो काबिलियत है क्या नहीं, आप ऊपर से भी देख के समझ सकते हो। यदि वो सिगरेट फूंक रहा है, दारू पी के नशा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे बच्चा पैदा करने में वो नाकामयाब हो सकता है। और नेक्स्ट उसका फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी आपको असलियत पता चलती है। बहुत सारे लोग किसी और का गाड़ी के साथ फ़ोटो खींच के आपको भेज देते हैं, देखिए मेरा ही गाड़ी है। किसी और के एक बड़े बिल्डिंग को भाड़े के लिए लेते हैं और दिखाते हैं, देखिए यही हमारा ही बंगला है। ऐसे बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करना है। और उसके साथ आप 3-4 बार मिलने से, बातें करने से, चैट करने से आपको उसका लाइक्स क्या है और डिसलाइक्स क्या है ये भी पता चलता है। फिर साइमल्टेनियसली आपके लाइक्स क्या है और डिसलाइक्स क्या है उनको भी पता चलता है। और इधर दोनों को भी एक दूसरे को समझने में बहुत आसान होता है। और कॉमन इंटरेस्ट और हैबिट्स क्या है, आप क्या करना चाहती है लाइफ में, वो क्या करना चाहता है, और आपका ड्रीम्स क्या है, उसका ड्रीम्स क्या है, ये सब पता होने से आप अपने फ्यूचर लाइफ को अच्छे से प्लान कर सकते हो। और ईटिंग चॉइसेस ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप वेजिटेरियन है तो आपका लाइफ पार्टनर नॉन वेजिटेरियन है, तो आपको घर में ही नॉनवेज बनाने के लिए आगे बोल देता है, तो आपको ही तकलीफ होती है। ये उल्टा पलटा भी हो सकता है। हमारे घर में नॉनवेज चलता नहीं है, हम लोग अंबा भवानी के पुजारी हैं, हमारे घर में स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना पड़ता है। और कोई लड़की नॉन वेजिटेरियन बैकग्राउंड से आती है तो वो हमारे घर में आके यही सब चीज़ें करने लगी है, तो हम तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये खाने का मामले में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो सकता है। इसलिए सब कुछ पहले ही जानना है, सब कुछ पहले ही डिस्कस करना है। यदि आप अभी पढ़ाई कर रही है तो, या शादी होने के बाद जॉब करना चाहती है, तो पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। जो भी आपके मन में डाउट्स है, सवाल है, पूछना है ना, उन सारे चीज़ों को शादी करने से पहले ही मीटिंग करके पूछना है। कमिटमेंट देने से पहले ही इन सारी चीज़ों को क्लियर कर लेना है, तभी तो आपका फ्यूचर लाइफ अच्छा होगा, अच्छे से गुजरेगा। नहीं तो आप जल्दबाजी में बिना कुछ सोचे समझे पेरेंट्स का बात मान के हाँ कर देते हैं, तो आगे ये सब भुगतने के लिए आपका पेरेंट्स नहीं आने वाले हैं। आपको ऐसे घर से बाहर धकेलते हैं और हाथ धो लेते हैं और मरने दो बोल देते हैं। कोई आपके बारे में सोचता नहीं है। ये आपका लाइफ है तो आपको ही अच्छे से सोचना पड़ेगा। इसलिए शादी से पहले मीटिंग को कंपल्सरीली कीजिए
और अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर को अच्छे से समझिए, उसे टेस्ट कीजिए। यदि वो सुटेबल है तो शादी के लिए हाँ कहिए, यदि वो सुटेबल नहीं है तो नो कहिए और इंतज़ार करिए। कोई गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, किधर भी आप नहीं जाने वाले हो। थोड़ा लेट होके शादी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, इसे समझिए। आई होप आपको मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, ये समझ में आया है। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।